हेलो दोस्तों, आप सबको स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स क्या होता है? तो सबसे पहले जानते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स वो क्या है। फंडामेंटल राइट्स को हम मौलिक अधिकार भी कहते हैं। तो ये हमारे देश के संविधान में दिया गया है। तो फंडामेंटल राइट्स वे अधिकार हैं जो व्यक्तियों के भलाई के लिए और उन्हें नैतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से विकसित करने में मदद करते हैं। ये एक तरीके से किसी देश की जनता का बैकबोन होता है, जिससे वो क्या है अपने देश में स्वतंत्र रूप से जी सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको आगे और देखते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मौलिक अधिकार है उसको 6 भागों में पढ़ते हैं या फिर 6 भागों में देखते हैं। जिसमें से पहला है राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, जिसको आर्टिकल 14 से 18 तक दिया गया है। सेकंड है राइट टू फ्रीडम, आज़ादी का अधिकार, स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार, जो आर्टिकल 19 से 22 तक दिया गया है। उसके बाद थर्ड है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि आर्टिकल 23 से 24 तक दिया गया है। फोर्थ है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता, ये है आर्टिकल 25 से 28 तक। फिफ्थ है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ये आपका दिया गया है आर्टिकल नंबर 29 टू 30। एंड देन नेक्स्ट इज 6 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये है आर्टिकल 32। तो यहाँ पे जो मौलिक अधिकार है, 6 मौलिक अधिकार हमें दिया गया है, इसको याद रखना है। संविधान भारत की जनता को 6 मौलिक अधिकार देता है। अब इन सभी मौलिक अधिकारों को हम लोग डिटेल से और बारी बारी देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको और आगे चलते हैं। यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ, जो यहाँ पे आपका दिख रहा है जो मौलिक अधिकार है वो क्या है, आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35, 12 टू 35, ये क्या है दिया गया है मौलिक अधिकार। लेकिन यहाँ पे हम लोग पढ़ते कहाँ से हैं, 14 से। तो यहाँ पे 12 और 30, 12 और 13, ये कहाँ गया? तो इसको पहले समझा देता हूँ 12 और 13 को। मुख्य रूप से जो अधिकार जो हम पढ़ते हैं वो क्या है, यहाँ 14 से लेकर 32 यहाँ तक दिया गया है। 12 और 13 इसमें अधिकार के बारे में नहीं बल्कि कुछ और चीज़ दिया गया है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं जो आर्टिकल 12 है उसमें क्या है, राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 अर्थात मौलिक अधिकारों में किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार जो राज्य शब्द है उसमें सरकार और भारत की संसद, सरकार और राज्य की विधायिका, भारतीय क्षेत्र के भीतर सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकरण के बारे में दिया गया है। उसके बाद जो आर्टिकल नंबर 13 है, इस अनुच्छेद के तहत ऐसे कानून जो किसी भी मूल अधिकार के साथ असंगत या अपमानजनक उन्हें शून्य और असंवैधानिक घोषित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अब यहाँ से मेन जो अपना जो मौलिक अधिकार शुरू होता है, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। इसके अनुसार देश की जनता को, देश के लोगों को सभी प्रकार की समानता मिलनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्टिकल नंबर 14, इट इंश्योर्स इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। इसका मतलब है कानून के सामने सभी लोग, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, पुरुष हो, महिला हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, सभी को एक समान रूप से न्याय मिलना चाहिए। ये हमें आर्टिकल 14 बताता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 15, प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो यहाँ पे जो भेदभाव है किसी प्रकार से, धर्म से या फिर जाति से या फिर लिंग से, किसी प्रकार से इन सबको क्या करता है, नकारता है। उसके बाद आर्टिकल 16, गारंटीज इक्वालिटीज ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो जितने भी लोक विभाग है उसमें सभी को समान रूप से अवसर प्राप्त होना चाहिए या फिर समान रूप से रोजगार प्राप्त हो, ये आर्टिकल 16 इंश्योर करता है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 17, एबॉलिशेस अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी मतलब होता है छुआछूत। जो
पहले के ज़माने में छुआछूत हुआ करता था, उसको देखते हुए इस आर्टिकल को हमारे संविधान में रखा गया है, ताकि समय के साथ जो छुआछूत है वो हमारे देश से हट जाए। उसके बाद आर्टिकल नंबर 18 एबॉलिशेस टाइटल्स। टाइटल्स मतलब जो होता है सरनेम, हमारा जो नाम होता है उसके सामने जो लगाया जाता है उसको समाप्त करना। जैसे पहले के ज़माने में जो राजा महाराजा होते थे वो अपने नाम के सामने बहुत सारे उपाधियाँ लगाते थे, या फिर कई बार जो क्या होता है कुछ लोग कुछ बड़ा काम कर देते हैं तो उस हिसाब से अपना जो है नाम के सामने में कुछ टाइटल्स लगा देते हैं, तो इससे क्या होता है भेदभाव बढ़ता है। तो इन सब को हटाने के लिए ये आर्टिकल 18 लाया गया है ताकि किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता या फिर स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आर्टिकल 19 से 22, 19 से 22 के बीच में है। तो यहाँ पे देखते हैं डिटेल्स हम लोग। आर्टिकल 19 इसमें क्या है, 5 प्रकार के क्या है पे फ्रीडम टू राइट टू फ्रीडम मिलता है। जैसे यहाँ पे दिया गया है असेंबली। असेंबली मतलब हम लोग क्या है एक साथ आ सकते हैं। एसोसिएशन, एसोसिएशन मतलब हम लोग क्या है संगठन बना सकते हैं अपना। मूवमेंट, हम अपने देश में मूवमेंट कर सकते हैं। मूवमेंट मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाकर बस सकते हैं। उसके बाद है रेजिडेंस। रेजिडेंस मतलब हम लोग स्वतंत्र रूप से कहीं भी जाकर बस सकते हैं। तीसरा प्रोफेशन। प्रोफेशन मतलब क्या है हम लोग जो अपना जो मनचाहा काम है उसको हम लोग कर सकते हैं। तो इतना हमें फ्रीडम देता है आर्टिकल नंबर 19। उसके बाद है आर्टिकल नंबर 20 प्रोटेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। तो हमें किसी प्रकार का हमारे साथ जो अन्याय होता है तो उससे हम लोग प्रोटेक्ट ले सकते हैं अगर हम लोग सही हैं तो। ये अधिकार आर्टिकल नंबर 20 देता है। फिर आर्टिकल नंबर 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार। तो यहाँ पे जो आर्टिकल नंबर 21 है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके कारण क्या होता है जब कभी भी इमरजेंसी होता है या फिर कुछ अलग सिचुएशन आता है तो यही जो आर्टिकल है हमें क्या करता है सुरक्षित रखता है। इसके अनुसार हम लोग क्या है कम से कम जी तो सकते हैं एटलीस्ट। उसके बाद 21A राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, हमें मूल शिक्षा मिलना जरूरी है। आर्टिकल नंबर 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ ये सुनिश्चित करता है कि अगर हमें कोई अरेस्ट करता है तो उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन हमें मिलना चाहिए। हमें किसी प्रकार का मारपीट नहीं होना चाहिए और हम क्या है स्वतंत्र रूप से क्या कर सके अपना जो किसी प्रकार का अगर हमारे ऊपर केस हो रहा है तो उसके लिए हम लोग लड़ सके। ये आज़ादी हमें आर्टिकल नंबर 20 देता है। तो अब नेक्स्ट है अपना राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में 2 आर्टिकल दिए गए हैं, आर्टिकल नंबर 23 एंड आर्टिकल नंबर 24। तो ये क्या चीज़ है, ये शोषण, अगर कोई हमारे साथ शोषण कर रहा है तो उससे बचने का और उसका विरोध करने का अधिकार भी हमें संविधान देता है, जो कि आर्टिकल नंबर 23 और 24 में दिया गया है। तो यहाँ पे आर्टिकल नंबर 23 देखते हैं, prohibits forced labor and human trafficking. It also imposes a duty on the state to take action to abolish forced labor and human trafficking. तो इस अनुच्छेद के अनुसार किसी प्रकार का मानव तस्करी करना, बलात् श्रम करना या फिर ज़बरदस्ती किसी को काम में लगाना, ये सब क्या है गैर कानूनी दिया गया है। तो इसके अनुसार ऐसा करने वाले अपराधियों को कानून के अनुसार सज़ा दी जाती है। ये नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों पर लागू होता है। जिसको मतलब नागरिकता प्राप्त है भारत देश का और जिसको नहीं उसको भी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है आर्टिकल नंबर 24। तो इसमें दिया गया है जो बाल मजदूरी है उसके बारे में आर्टिकल नंबर 24 बात करता है। 14 वर्ष से कम की उम्र के बच्चों को इसी प्रकार के कारखाने, खदान या फिर खतरनाक गतिविधियों में रोजगार देना, ये इसके खिलाफ है। तो यहाँ पे आर्टिकल नंबर 24 बाल श्रम के बारे में बात करता है। नेक्स्ट है अपना
राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें क्या है, हमारा देश, हमें पता है भारत देश सेकुलर देश है, सेकुलर कंट्री है, जिसके अनुसार हमारे देश में बहुत सारे कई सारे धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं। तो इसलिए क्या है, उन सभी धर्म के लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्रता प्राप्त है। तो इस के अनुसार जो है अपने पास 4 आर्टिकल दिए गए हैं, आर्टिकल 25, 26, 27, 28। तो इसको हम बारी बारी देखते हैं। तो 25 में दिया गया है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड द फ्री प्रैक्टिस प्रोफेशन इन द प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। तो इसमें स्वतंत्रता सभी व्यक्तियों को समान रूप से धर्म को स्वतंत्र रूप से मानना, अभ्यास करना, प्रचार करना, उसका यहाँ पे हमें आज़ादी देता है। स्वतंत्र रूप से हम लोग क्या है, अपने भगवान की पूजा कर सकते हैं और धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। ये आर्टिकल 25 में दिया गया है। आर्टिकल नंबर 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। इस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भी वर्ग को कई सारे अधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे कि धार्मिक उद्देश्यों के लिए संस्था और स्थापना और रखरखाव, मतलब मंदिर है, मस्जिद है, उनका रखरखाव कर सकते हैं। उसके बाद है आर्टिकल नंबर 27 फ्रीडम फ्रॉम पेइंग टैक्स टू प्रमोट अ पर्टिकुलर रिलीजन। इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय के प्रचार या रखरखाव के लिए किसी प्रकार के करों का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति धर्म का प्रचार कर रहा है, अपने धर्म के चीज़ों की रखरखाव कर रहा है, तो उसे किसी प्रकार का टैक्स का बाध्य नहीं किया जाएगा। आर्टिकल नंबर 28 फ्रीडम टू अटेंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। इस अनुच्छेद के तहत कोई भी शैक्षणिक संस्थान जो पूरी तरह से राज्य के धन से संचालित होता है, उसे कोई धार्मिक निर्देश नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। तो यहाँ पे अपने पास 2 यहाँ पे राइट्स है, आर्टिकल नंबर 29, आर्टिकल नंबर 30। तो इसको देखते हैं बारी बारी। 29 में क्या लिखा है, प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ मिनॉरिटीज बाय गारंटिंग दैट नो सिटीजन कैन बी डिनाइड एडमिशन टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट फंड्स बेस्ड ऑन देयर रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज। तो इसमें दिया गया है कि कोई भी जो संस्था होती है, शैक्षणिक संस्था, तो वहाँ पे सभी प्रकार के धर्मों लोगों को एडमिशन मिलना चाहिए, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। इट आल्सो प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ सिटीजन टू कंजर्व देयर ओन लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर। तो यहाँ पे लोगों को उसके भाषा और संस्कृति उसको संरक्षित रखने का अधिकार देता है। आर्टिकल नंबर 30 गिव्स द मिनॉरिटी ग्रुप द राइट टू एस्टैब्लिश एंड मैनेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ देयर चॉइस। तो यहाँ पे देखिए, मिनॉरिटी मतलब होता है जो कम जनसंख्या में होते हैं, तो उनको क्या है, यहाँ ये अधिकार देता है कि वो क्या है, अपना शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। इट आल्सो स्टेट्स दैट द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट मिनॉरिटी मैनेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट व्हेन प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल हेल्प। तो यहाँ पे फाइनेंशियल हेल्प के बारे में भी बोला गया है कि यहाँ जो इंस्टीट्यूट होंगे उन पर फाइनेंशियल हेल्प भी दिया जा सकता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। ये अपना लास्ट है। तो इसमें क्या है, सिर्फ एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 32। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको ही, इस आर्टिकल को ही संविधान का आत्मा कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ अबाउट द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसको बोलते हैं संवैधानिक उपचार, विच गारंटीज दैट सिटीजन कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट टू इन्फोर्स देयर फंडामेंटल राइट्स। तो यहाँ पे देखिए, अभी तक जितने हम लोग फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं, अगर उसका किसी प्रकार से वायलेशन होता है, कोई हमें उस फंडामेंटल को प्राप्त करने से रोकता है, तो हमारे पास यह अधिकार होता है कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और वहाँ पे जाकर गुहार लगा सकते हैं कि हमारे जो मौलिक अधिकार है उनको दबाया जा रहा है। ठीक दोस्तों। तो इसमें एक और आर्टिकल जो है, जो यहाँ पे छूटा हुआ है, आर्टिकल नंबर 31, इसके बारे में बताता हूँ। तो आर्टिकल नंबर 31 में क्या है, क्या दिया गया था पहले, अब इसको हटा दिया गया है। पहले ये क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी था, संपत्ति का अधिकार, तो इसको क्या है, हटा दिया गया है 31 को। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था 1978 में, तो उसके अनुसार इस 31 को हटा दिया गया है, इसको फंडामेंटल राइट्स नहीं माना गया है। अब इसको 31 को कहाँ डाल दिया गया है, 300A।
इस आर्टिकल में डाल दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।